बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये। इसके 3 टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं ज़्यादा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 1 है। कहता है ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट all the photo electrons have the kinetic energy। आपको पता है उसने बोला ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, हर फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ईवी नोड नहीं होती, बल्कि जस्ट जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ईवी नोड होती है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती, तो इसका आंसर है डज नॉट इक्वल टू ईवी नोड। कहते हैं द टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन ही ये है, व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। तो वो जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या उससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। मगर क्योंकि अगर आप लोगों ने क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाना है, तो करंट में तो चार्जेस मूव भी करते हैं ना, तो आपके इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो योर आंसर इज डेल्टा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ई वी नोट होती है, इसका फार्मूला है। उसके बाद कहता है ऊपर वाले क्वेश्चन, कहता है विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन 110 विद विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में बी यूजफुल टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करवाने के लिए कहता है फ्रॉम द मेटल प्लेट एक्स। ये ऊपर वाला क्वेश्चन पता नहीं है कौन सा, इसलिए इसको भी हम अधूरा छोड़ देते हैं। आगे कहता है फॉर अ मेटल प्लेट एक्स इवन द यूवी रेज फेल्स टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहता है अगर सपोज करें एक मेटल प्लेट एक्स है, उसके ऊपर यूवी रेज भी आपने फेंकी। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, इन तीनों से परफॉर्म किया जा सकता है। कहता है अगर अल्ट्रावायलेट भी उसको परफॉर्म नहीं करवा रही, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह बच्चों यही हो सकती है कि जो वर्क फंक्शन है मेटल का वो यूवी के फोटोन्स की एनर्जी से भी क्या है, ज्यादा। क्योंकि वर्क फंक्शन हर मेटल का डिफरेंट होता है, और हमें पता है कि जब फोटोन्स आके मेटल के ऊपर फॉल करते हैं तो वो फोटोन्स जब आके फॉल करते हैं तो उन फोटोन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन में और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें कन्वर्ट होती है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मुताबिक। तो अगर फिर भी वो रिलीज नहीं हुए, इसका मतलब है जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है फोटोन्स की एनर्जी से। अच्छा, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो इसी से रिलेट कर रहा था कि अगर उनसे नहीं प्रोड्यूस हुई, अल्ट्रावायलेट से भी, इंफ्रारेड से भी, तो किससे प्रोड्यूस हो सकती हैं? फिर एक्सरे से प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो डेल्टा आंसर है। इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन्स इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें बच्चों, उसने एनर्जी बोल दी है, फोटोन्स की एनर्जी इज इक्वल टू होती है 5 प्लस के ई मैक्स। अच्छा, ई उसने बोल दी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में के ई मैक्स लिख देता हूं। अब ये 6 इधर आकर माइनस होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू के ई मैक्स। अब आपको पता है बच्चों, जो ये के ई मैक्स होता है इसको हम ई वी नोड भी बोलते हैं। ई से कट गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास आ गया 14 वोल्ट। सो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है अल्फा। कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। हाँ जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? बच्चों याद रखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा ये वेवलेंथ के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इन सारी चीजों का बच्चों याद रखिएगा, इन सारी चीजों का करंट से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, वेवलेंथ के ऊपर भी। तो आंसर है बोथ बी एंड सी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा होंगे जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। तो याद रखिएगा बच्चों, इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। तो इसका आंसर है चार्ली। A point source of light is used in a photocell. If the source is moved farther from the emitting metal, the number of electrons ejected from the source will। देखें, इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो अगर आप
उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां पे परफॉर्म करवा रहे हैं, कहता है अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जिसको आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज किया, अगर आप उसको दूर लेके जाते जाएंगे तो जारी बात है कि इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो आंसर है विल डिक्रीज। इसके बाद कहता है जी द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल, ये आपको दे दी गई है। अगर लाइट ऐसी फॉल करवाई जाए जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नोट ओवर 4 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बच्चों पहली बात याद रखिएगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होनी चाहिए। ये तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होंगे, तो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे, तो आंसर है डेल्टा। कहता है व्हेन वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सच दैट एफ इज लेस देन एफ नोट, भाई अगर एफ लेस देन एफ नोट है तो कौन सी इंटेंसिटी को बढ़ाना है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना, डेल्टा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन नॉट प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ज्यादा तो आपको मैंने बताया था कि बच्चों यूवी एक्स रेज से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, अगर मेटल का वर्क फंक्शन बहुत हाई हो। तो गैमा रेज जो है वो उनसे नहीं, क्योंकि इनसे पेयर प्रोडक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट, the most dominant process of UV radiation when falling on the metal surface is photoelectric effect, उससे परफॉर्म होता है अच्छे तरीके से। The slope of energy frequency graph of a photon is constant, this बच्चों आपको पता है E is equal to होता है HF, तो मैं लिख सकता हूं E over F is equal to H, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपको क्या दिया करेगी, एच दिया करेगी, और ये एच क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और प्लांक्स कांस्टेंट के या प्लैंक्स कांस्टेंट के जो यूनिट होते हैं वो जूल सेकंड होते हैं, और एंगुलर मोमेंटम के भी जूल सेकंड होते हैं। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बनेगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू शाइन ऑन द कैथोड, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मोनोक्रोमेटिक लाइट बच्चों आके कैथोड को शाइन करती है, इट बिगन्स टू, तो सारी बात है अगर वो मोनोक्रोमेटिक लाइट आके कैथोड को शाइन करेगी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकती है ड्यू टू थर्माइनिक एमिशन भी, तो आंसर है अल्फा। अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल वुड एमिट इलेक्ट्रॉन्स इफ एक्साइटेड बाय द फोटोन्स बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड, टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड यू वुड इंक्रीज, अगर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, क्योंकि आपके फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी तो बात बनेगी। नेक्स्ट, in the photoelectric effect light falling on a metal surface causes electrons to be ejected from a surface, कहता है बताएं अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है, इनकरेक्ट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन सम मिनिमम वैल्यू, नहीं, हमें तो पता है कि एफ जो है वो एफ नोट से बड़ी होनी चाहिए, जबकि लैम्डा जो है वो लैम्डा नोट से छोटा होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये इनकरेक्ट बात है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, यस, एनर्जी जो है वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये बात सही है, ये गलत थी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मेटल, नहीं, ये भी बात गलत है। तो इनमें से जो इनकरेक्ट है वो बच्चों कौन सी बन गई, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्या कहता है जी कि इन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफरेंट मेटल्स को इल्यूमिनेट किया गया विद लाइट फ्रॉम वेरियस मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली लाइट्स एंड वेरिएबल इंटेंसिटी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट इंटेंसिटीज वाले मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज से हमने उनको इल्यूमिनेट किया। इट वाज फाउंड दैट फॉर अ मेटल फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड विद अ spread of kinetic energies up to a maximum value. On what does the maximum kinetic energy depends? बच्चों आपको पता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो एक तो मेटल के ऊपर डिपेंड करेगी, दूसरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगी, मगर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी से जस्ट करंट कंट्रोल होगा, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन यानी मेटल के ऊपर भी डिपेंड करती है बेसिकली, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आपके एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा बीटा। कहता है दो बीम्स हैं ए और बी हैं, लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी फॉल अपॉन द सम सेम मेटल सरफेस कॉजिंग फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय ए इज 16 टाइम्स दैट प्रोड्यूस्ड बाय बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एम्पलीट्यूड क्या होगा। बच्चों पहली बात तो ये देखें, उसने आपको बोल दिया है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए के 16 टाइम्स हैं बी के, ऐसे ही उसने बोल दिया ना, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए इज 16 टाइम्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ बी। अच्छा, यानी कि अगर करंट इसके 16 टाइम्स, तो इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ ए बी क्या होगी, 16 गुना होगी इंटेंसिटी ऑफ बी के। अब हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट इंटेंसिटी के। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ बी जो होगा वो बराबर होगा अंडर रूट इंटेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ बी। अब ए की जो इंटेंसिटी है वो आप लोग देखें कितनी है, 16 गुना इंटेंसिटी ऑफ बी है, और नीचे इंटेंसिटी ऑफ बी है, ये कट जाएगा तो 4/1 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा डेल्टा। टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी। बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाने के लिए आपके फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, वो मस्ट बी इक्वल। अगर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बस प्रोड्यूस भी करवाना है तो आपके फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द कौन सी नेचर आपको पता है, ये लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है अल्फा। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सरे प्रोडक्शन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देखते हैं लाइट आती है और हम उसकी मदद से क्या हासिल करते हैं, करंट हासिल करते हैं, ठीक है। जबकि अगर एक्सरे प्रोडक्शन में आप देखें तो चार्जेस आते थे, हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आते थे, इसमें बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर रहे हैं ना, लाइट से इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर रहे हैं। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को आप मेटल के ऊपर फॉल करवाते थे और उधर से एक्स रेज को आप निकलवाते थे मेटल के अंदर से। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से आप लाइट हासिल करते हैं बेसिकली, जबकि यहाँ पे लाइट से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते थे। तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय, बच्चों ये आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी, E इज इक्वल टू एच एफ, ये जो क्वांटम थ्योरी थी इसी की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है क्वांटम थ्योरी। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था जिस बंदे ने, उसका नाम था हर्ट्ज। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है मैं आपको आगे भी बता के आया हूं, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वर्क फंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, जबकि वेवलेंथ के साथ उसका क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करती है डेल्टा। व्हाट एनर्जी वुड अ फोटोन ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ, बच्चों ये आपको वेवलेंथ दे दी गई है, ठीक है, 18×10⁻³ नैनोमीटर। कहता है बताओ जी इनकी एनर्जी कितनी होगी इस फोटोन की, और ये एनर्जी आपसे उसने जाउल में ही पूछी हुई है। अब बच्चों इसके लिए हमने क्या काम करना है, हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ या एच सी ओवर लैम्डा। तो अब आप लोग यहां से एनर्जी जौल में निकालना चाहते हैं, एच की वैल्यू 6.63 × 10⁻³ होती है, और जो सी होता है वो 3 × 10⁸ होता है, और लैम्डा आपको दिया गया है 18×10⁻³ और ये मिलके -9 मिलके कितना बन जाएगा, -12। अब यहां से आपका जो आंसर आएगा वो जौल में आएगा। अच्छा, जब आप लोग ये मल्टीप्लाई करवाते हैं ना 6.63 × 10⁻³ को किससे भला, 3 एक्सपोनेंट 8 से, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 1.989 × 10⁻25। तो जब आप इसको 18×10⁻12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा, मैं भी आपको इसका एक तरीका भी बताऊंगा, तो वो जो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻14 जूल के करीब करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट नहीं आएगा, 1.105 आता है वैसे एग्जैक्ट। मगर अब देखें बच्चे कहते हैं सर हम यहाँ पे कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व करें, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उनका। देखें मेरी बात सुने, अगर मैं थोड़ी सी अकल को भी इस्तेमाल करूँ ना, यहाँ पे दिमाग भी तो कोई चीज़ होती है ना। देखें अगर मैं इस देखें 10 की पावर्स को पहले मैं अलहदा कर लेता हूँ, 10 की पावर -34, 10 की पावर 8, 10 की पावर -12, ये मैंने पावर्स को अलहदा कर लिया। अच्छा, 6.63 को अलहदा लिख दिया, 3 को अलहदा लिख दिया, 18 को अलहदा लिख दिया। अच्छा आप देखें अगर मैं इन पावर्स को ही सॉल्व करता हूँ तो -8 जो माइनस ये जो 12 है, आप देखें ये 12 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 + 12 कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो -34 + 20 जो होगा वो 10 की पावर -14 ही आएगा, यानी पावर में तो 10 की पावर -14 ही आएगा। अब इसको सोल्व करके कैसे आएगा, देखें 3 को 18 से काटें 6 बचता है, तो 6 को इससे अगर कट करेंगे तो 1.1 समथिंग बचेगा, तो 1.1 समथिंग बचता है, तो 1 × 10⁻14 आंसर बन जाता है। आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं ना। अब हो सकता है अगर पावर्स डिफरेंट होती तो आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, जस्ट पावर से ही आपने अंदाजा लगा लेना था।
तो अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए आपको तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद और वैसे भी अगर आप मजीद इसको थोड़ा सा 1.98 को आपको पता है मैं राउंड ऑफ करके 2 लिख सकता हूं ना, तो एच सी का प्रोडक्ट आप जुबानी भी याद रख लें कि ये 2 × 10⁻⁻25 होता है, ठीक है। और नीचे जो इलेक्ट्रो जो आपके पास वेवलेंथ होगी वो मीटर में पुट कीजिएगा, इस वैल्यू को मीटर वाली वेवलेंथ से डिवाइड कीजिएगा, आपके पास आंसर जूल में आ जाएगा, बात खत्म। इसके बाद नेक्स्ट, अब मेटल एन इज इल्यूमिनेटेड बाय ब्लू एंड ग्रीन रेडिएशन सक्सेसिवली, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड। तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है बच्चों फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसके लिए होगी, वो ब्लू लाइट के लिए होगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है, तो मोर फॉर ब्लू लाइट, अल्फा आंसर है। कहता है इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स इज, एनर्जी आपको दे दी गई है फोटोन की और वर्क फंक्शन भी आपको दे दिया गया है। कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल बताएं, तो वही आपको पता है E - phi इज इक्वल टू KE मैक्स, या अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाहता हूं मैं ये भी लिख सकता हूं E - phi ओवर E, ठीक है। ये भी फार्मूला आप जुबानी याद रख लें। अगर आपको E और phi इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हो और आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना हो, तो अब E कितना है 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय E को कॉमन लेना, वो कट जाएगा 7.2 में से 3.8 जब आप निकालते हैं तो 3.4 बचेगा और वोल्ट आंसर आएगा। इसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मेटल की बच्चों कहता है एफ नोड है, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नोड इज इंसिडेंट ऑन द मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 0। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट, हाउ विल इट अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज डबल्ड। बच्चों पहली बात तो याद रखें, स्पीड ऑफ लाइट के डबल करने से हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। When we decrease intensity of the light such that incident photon has frequency less than the threshold frequency, अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है, और कहता है डिक्रीज द इंटेंसिटी, तो भाई आप इंटेंसिटी को डिक्रीज करते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ली आंसर है, ठीक है। इसके अलावा ना बच्चों, अच्छा ऊपर एक एमसीक्यू आया था, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन में बताता चलूं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था हर्ट्ज नहीं, ठीक है ना, 1887 में, मगर आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन थ्योरी इन 1905। ये याद रखिएगा आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है जी इट टेक्स 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू रिमूव वन ऑफ द लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ओके, व्हेन अल्ट्रावायलेट फोटोन ऑफ अ सिंगल frequency strikes a metal, the electrons with kinetic energy are ejected, the energy of the incident photon। लो जी, ये वाली जो एनर्जी है कहता है ये रिमूव करने के लिए यूज हुई है, इसका मतलब ये वर्क फंक्शन है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है आपके पास। तो बच्चों फोटोन की एनर्जी का फार्मूला होता है E = phi + KE मैक्स, ठीक है। तो अब फाई आपको दे दिया गया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस KE मैक्स है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो योर आंसर इज चार्ली। इफ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज क्वाड्रपल्ड, तो बच्चों क्या होगा, पहली बात अगर इंटेंसिटी को आप 4 गुना बढ़ा देंगे तो याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, वो 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मगर आपको पता है कि उसके बाद कहता है फ्रीक्वेंसी को भी अगर आपने 4 गुना कर दिया है, इंटेंसिटी को 4 गुना करेंगे तो करंट 4 गुना होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आप लोग 4 गुना करेंगे, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगी। ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है HF, वहां पे H कांस्टेंट भी तो आ रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी तो आ रहा है, तो आप उसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये जरूर बोलेंगे कि हाँ फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगी, हम अगर इंटेंसिटी को 4 गुना करने से करंट ने 100% 4 गुना डबल होना है। तो आपका एमसीक्यू का आंसर है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड एंड करंट विल बिकम 4 टाइम्स, सो योर आंसर इज ब्रावो। If frequency of the incident light falling on a photosensitive photoemissive plate is halved, बच्चों अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को हाफ कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। कहता है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटोएमिसिव प्लेट इज हाफ्ड देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ जी, अब यहां पे आप बच्चों जरा गौर से देखिएगा,
आपको पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो फार्मूला होता है एच एफ माइनस एफ नोड होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ई वी नोड भी तो लिख सकता हूँ, एच एफ माइनस एफ नोड। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दूंगा, तो पहली बात यह कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दूंगा तो वो तो सारा काइनेटिक एनर्जी ये जो वैल्यू है ये किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं होना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, वो अनचेंज ही रहना है। आपको पता नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होना भी है कि नहीं होना। हाँ, अगर तो F2 F नोट होती, स्टॉपिंग यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती, फिर तो हम कुछ कह सकते थे। इसके बाद द फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स एट डिस्टेंसेस 2 मीटर एंड 4 मीटर लाइट सोर्स से I1 और I2 है, ठीक है। कहता है तो बताओ I1 ओवर I2 क्या होगा। अब आपको पता है करंट का डिस्टेंस के स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, तो I1 ओवर I2 बराबर होगा R2 ओवर R1 का होल स्केयर। तो ये 4 ओवर 2 का जब हम होल स्केयर लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 2 का स्केयर विच इज इक्वल टू 4। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है डेल्टा। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस कोरेस्पॉन्ड्स टू अ फ्रीक्वेंसी नोन एज, ऐसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेल्टा। When the source of light is kept at a distance of 8 meter from a photocell, the value of stopping potential is 1 volt. If it is kept at a distance of 16 meter, आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया है, तो अगर बच्चों अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे इंटेंसिटी चेंज होगी, करंट चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं रहेगा, वो 1 वोल्ट ही रहेगा। When indigo light is made incident on the metallic surface, then electrons are emitted by it, but electrons are not emitted by the green light। कहते हैं इंडिगो लाइट फेंकी है मेटेलिक सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, मगर ग्रीन लाइट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुए। कहता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल बी पॉसिबल। तो याद रखिएगा बच्चों, फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किसके लिए पॉसिबल होगी। देखें अब इसमें, तो अब यहां पे आप देखें होगा कुछ यूं कि इंडिगो से, ये देखें आप लोगों ने वो याद रखा हुआ है ना विब गयोर के नाम से, है ना। तो अब आप देखें इंडिगो से कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हो रहा है, मगर उससे आगे जो है ना, यानी आगे ग्रीन आ रहा है, तो कहता है ग्रीन से भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुए। तो कहते हैं बताएं फिर कौन सी रेडिएशंस ऐसी हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को पॉसिबल बना सकती हैं। अगर इससे आगे वाली से नहीं हो रहे, इसका मतलब है इसके पीछे वाली तो कर सकती है ना। तो वैसे भी आपको पता है इनमें से जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है जो वो रेड की सबसे ज्यादा होती है और एनर्जी सबसे कम इसकी होती है, तो विजिबल की एनर्जी इनमें से सबसे ज्यादा। इसका मतलब है ये जो अपना जो वायलेट है ये क्या कर सकती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकती है। सो योर आंसर इज अल्फा। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस ये आपको दे दिया गया है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कॉज्ड बाय इट, तो कहता है जो बताओ यहां से जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप हासिल कर सकते हैं वो क्या होगी। तो अब आप लोगों ने यहां पे क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने वो फार्मूला पढ़ा हुआ है फाई इज इक्वल टू एच एफ नोड, ठीक है। तो आप फाई इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा नोड भी तो लिख सकते हैं। तो यहां से लेमडा नोड बराबर आ जाएगा एच सी ओवर फाई। और एस एम सी क्यू में आपको पहले भी बता के आया हूँ, एच सी को आप अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ कंसीडर कर लीजिएगा। और जो फाई जो है इसको आप लोगों ने यहाँ पे जॉउल में कन्वर्ट कर लेना है, तो उसको पुट करके आप यहाँ से बहुत आसानी से लेमडा नोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। मगर इसका मेरे पास एक और शॉर्टकट भी है बच्चों, शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। याद रखिएगा जब भी ये फाई का एक फार्मूला याद रख लें, फाई इज इक्वल टू 1240 ज़रब 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय लेमडा, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आएगा। ये शॉर्टकट भी आप याद रखिए, यहां से बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें, अगर मैंने यहां पर लेमडा निकालना था, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं लेमडा इज इक्वल टू 1240 ज़रब 10 की पावर -9, और ई ऊपर ईवी है और जो नीचे भी मतलब ये ईवी में है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, इस ईवी को मैं यहाँ से भी रिमूव कर रहा हूँ और लेमडा की जस्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करें। अब लेमडा फाई की वैल्यू, क्योंकि फाई इधर आ जाएगा, तो वो उसको आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर देना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये तकरीबन 4.14 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप ये शॉर्टकट भी अप्लाई करके इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये याद रख लें, जब भी आपको फाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो और लेमडा आपको दिया हो, ये मीटर में दिया होगा, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर ये शॉर्टकट अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ देयर कट ऑफ वेवलेंथ। तो बच्चों आपको पता है
कि फाई का लैम्डा के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो कहता है कि इनकी अब जो वेवलेंथ की रेशियो है वो सारी बात है, जब आप इनको डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 6/1 आ जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपने ऑप्शंस तो पढ़ी होंगी। तो ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट हैव सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी कभी भी सेम नहीं होती, इसलिए इसका आंसर चार्ली ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों ऑप्शंस आपने पढ़ी हैं, तो इनमें से ये वाली ऑप्शन ही मुझे लगती है जो उसने बोल दिया कि ट्रू है कि फॉर अ गिवन मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो एमिशन अकर्स। तो यही सही है, बाकी ऑप्शन आप देख लें। इसके बाद ये कहता है लाइट फ्रॉम अ हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब इज इंसिडेंट ऑन अ कैथोड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। द वर्क फंक्शन आपको दे दिया गया है और कहता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू जीरो द वोल्टेज ऑफ द एनोड रिलेटिव टू द कैथोड मस्ट बी। हाँ जी, इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए। अब यहां पे बच्चों आप लोग गौर से देखिएगा जरा, आप लोग देखें, आपने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है, E इज इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्स यानी ई वी नोड, ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है। अच्छा, तो यहां से वी नोड किसके बराबर आएगा, E माइनस फाई डिवाइडेड बाई ई, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना। अब यहां पे जो एनर्जी है ना ये E, ये आपने कैसे निकालना है, आप लोगों ने वो E इज इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ा था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। तो अब n यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है, n यहाँ पे 1 है, तो बेसिकली जो E आ गई वो बराबर आ गई माइनस E जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गया ना बेसिकली आपके पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी है। तो वो उसने आपको दे दी है जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेसिकली आपके पास एनर्जी आ गई। तो अब आपने क्या काम करना है, इस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस जो वर्क फंक्शन है हमारा वो कितना है 4.2 है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई। तो बच्चों जब आप यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आएगा जी कितना आता है, मेरा ख्याल 9.4 वोल्ट आता है माइनस में। नेगेटिव का साइन बस यहाँ पे बच्चों इसलिए क्योंकि आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है रिवर्स वोल्टेज है, तो नेगेटिव इसलिए हमने लगा दिया, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वैसे तो आपका आंसर 9.4 वोल्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसमें कहता है जी फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फॉर सम मटेरियल इज 390 मिलीमीटर, द मटेरियल इज irradiated with radiations of wavelength 450 nanometer, the maximum kinetic energy of the emitted electrons। पहली सबसे बात तो बच्चों ये है कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 390 है और जो मटेरियल को इरेडिएट किया गया है जिन रेडिएशंस के साथ वो 450 नैनोमीटर है। तो आपको पता है कि जो एफ है वो एफ नोट से तो बड़ा होना चाहिए, मगर लैम्डा नोट जो है वो लैम्डा से बड़ा होना चाहिए, और यही कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब है फोटो एमिशन होनी ही नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ सीजियम फोटो सेल विद अ स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट अक्रॉस इट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ स्मॉल bright light placed 4 meter away when the same light is placed 2 meter away। तो कहता है कि फोटो द इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द फोटो सेल। बच्चों सबसे पहली बात आप देखें, डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया है 4 मीटर से 2 मीटर कर दिया। डिस्टेंस को आप हाफ कर देंगे तो जो इंटेंसिटी है वो पहले से 4 गुना बढ़ जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी तादाद पहले से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है 4 टाइम्स एज न्यूमरस, सो योर आंसर इज चार्ली। कहते हैं दो मेटल्स हैं ए एंड बी वर इल्यूमिनेटेड विद अप्रोप्रिएट रेडिएशन सो एज टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए इज स्मॉलर देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी। ठीक है, तो कहता है फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विल बी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कहता है बताओ इनमें से कौन सी बात सही है। तो भाई आपको पता है फाई का जो होता है वो एच एफ नोड के साथ डायरेक्ट, एच एफ नोड का फार्मूला होता है, तो फाई का एफ नोड के साथ डायरेक्ट चक्कर है। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ए की क्या होगी, बी से कम ही होगी, अल्फा आंसर है। फोटोन्स ऑफ एनर्जी आपको दे दिया गया है आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन जाउल बताएं। तो बच्चों आपको पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो होगा ई माइनस फाई, तो 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको 5.7 को माइनस करते हैं बच्चों किस में से, 3.7 में से, तो आपका आंसर आता है 2। कितना आता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19 -19 जूल बनेगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है चार्ली।
नेक्स्ट इन द फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ई इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स चार्ली। सिंपल सी बात थी। उसके बाद बच्चों ये रिलेशन आपसे पूछा है, वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, एच एफ नोट होता है चार्ली। ग्राफ आप लोगों को दिखा दिया गया, कहता है वर्क फंक्शन, ये मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि ये जो ग्राफ होता है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में, आप इस ग्राफ को पीछे को बढ़ाते जाएं तो ये जो वाई इंटरसेप्ट बनता है जाके ये फाई कहलाता है। तो ये इस वक्त -2 और -4 के दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना बनेगा, ये 2 और 4 के दरमियान में 3 आता है। सो योर आंसर इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे भी देखें यहाँ से ऊपर वाली जो चीज़ है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और नीचे वाला जो होगा ये फाई होगा। तो ये दोनों टोटल मिलकर ही तो बच्चों क्या बनाते हैं, एच एफ बनाते हैं। एच एफ होता भी किसके बराबर है, के ई मैक्स प्लस फाई। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये बेसिकली इस ग्राफ की मदद से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद कहता है जी अ बीम ऑफ ऑरेंज लाइट, अ बीम ऑफ ब्लू लाइट। अच्छा ऑरेंज लाइट है, उसके बाद ब्लू लाइट है, एंड अ बीम ऑफ इंडिगो लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट। ये चार आप लोगों को दे दिए गए हैं। ऑरेंज भी दे दिया गया है, ब्लू भी दे दिया गया, इंडिगो भी दे दिया गया, वायलेट भी दे दिया गया। सेम एनर्जी, कहता है इनकी एनर्जी सेम है। विच बीम कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन्स एंड विच बीम कंटेन्स द स्मॉलर नंबर ऑफ फोटोन्स। तो पहली बात तो ये E इज इक्वल टू होता है NHF। जब उसने एनर्जी आपको सेम बोल दी है तो N का F के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ क्या होंगे, फोटोन्स होंगे। तो अब आप देखें इनमें से फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, ऑरेंज की कम है, तो इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे ऑरेंज में, और वायलेट की क्या है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो सबसे कम नंबर ऑफ फोटोन्स इसमें होंगे। सो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है डेल्टा। तो लो जी बच्चों, ये बहुत आसान से एमसीक्यूज थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। इसका लेक्चर भी हमने बड़ी डिटेल में देखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जाते जाते आपको एक तोहफा भी देता हूं कि ये कंडीशंस आप याद रख लें बच्चों। ये बच्चे यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि एफ जो है वो एफ नोट से बड़ा हो, या ई जो है वो वर्क फंक्शन से बड़ा हो, या जो है लेमडा वो लेमडा नोट से छोटा हो, इस सारी कंडीशन, अगर ये सारी कंडीशन बच्चों होगी ना, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सॉरी एफ जो है ये, हाँ एफ नोट से बड़ा है, ई फाई से बड़ा है, और लेमडा जो है लेमडा सी से बड़ा है। तो इस केस में आप लोगों को पता है कि क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो, आपके फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तो बच्चों आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इस पे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होता है, ठीक हो गया। और अगर ये इसका उल्ट कर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होगा। ओके बच्चों, इसके बाद एक और यहां पर बड़ी काम की बात थी, एक शॉर्टकट तो ये आपको बताया था ना मैंने, तो बाकी जो है वो एक शॉर्टकट मैंने आपको वो HC वाला भी बता दिया था, वो भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो बस ठीक है, बाकी बातें मैं हमने इसकी क्लास में की हैं। तो बस यहाँ तक कि अब इसको हम वाइंड अप करते हैं। तो अभी इसके पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।